श्राद्ध में 54 बातें रखे ध्यान। पितरों से संपत्ति का मिलेगा वरदान। पितरों के प्रति श्रद्धा अर्पित करने का भाव ही श्राद्ध है। वैसे तो हर अमावस्या और पूर्णिमा को पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है, लेकिन अश्विनी शुक्ल पक्ष के 15 दिन श्राद्ध के लिए विशेष माने गए हैं। इन 15 दिनों में अगर पितृ प्रसन्न होते हैं तो फिर जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। कई बार गलत तरीके से किए गए श्राद्ध से पितृ नाराज होकर शाप दे देते हैं, इसलिए श्राद्ध में इन 54 बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। तर्पण में दूध, तिल, कुशा, पुष्प, गंध मिश्रित जल से पितरों को तृप्त किया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन और पिंडदान से पितरों को भोजन दिया जाता है। वस्त्रदान से पितरों तक वस्त्र पहुंचाया जाता है। यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है। श्राद्ध का फल दक्षिणा देने पर ही मिलता है। श्राद्ध के लिए कौन सा पहर श्रेष्ठ? तो श्राद्ध के लिए दोपहर का कुतुब और रोहिणी मुहूर्त श्रेष्ठ है। कुतुब मुहूर्त दोपहर 11:36 से 12:24 तक और रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:24 PM से दिन में 1:15 PM तक होता है। कुतुब काल में दिए गए दान का अक्षय फल मिलता है। पूर्वजों का तर्पण हर पूर्णिमा और अमावस्या पर करें। श्राद्ध में जल से तर्पण जरूरी क्यों? श्राद्ध के 15 दिनों में कम से कम जल से तर्पण जरूर करें। चंद्रलोक के ऊपर और सूर्यलोक के पास पितृलोक होने से वहाँ पानी की कमी होती है। जल के तर्पण से पितरों की प्यास बुझती है, वरना पितृ तृप्त नहीं हो पाते या प्यासे रह जाते हैं। श्राद्ध के लिए कौन योग्य है? पिता का श्राद्ध पुत्र करता है। पुत्र के न होने पर पत्नी को श्राद्ध करना चाहिए। पत्नी न होने पर सगा भाई श्राद्ध कर सकता है। एक से ज़्यादा पुत्र होने पर बड़े पुत्र को श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध कब ना करें? कभी भी रात में श्राद्ध ना करें, क्योंकि रात्रि राक्षसी का समय है। दोनों संध्याओं के समय भी श्राद्ध क्रम नहीं किया जाता है। श्राद्ध का भोजन कैसा हो? जौ, मटर और सरसों का उपयोग श्रेष्ठ है। ज़्यादा पकवान पितरों के पसंद के होने चाहिए। गंगाजल, दूध, शहद, कुश और तिल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तिल ज़्यादा होने से उसका फल अक्षय होता है। तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं। श्राद्ध के भोजन में क्या ना पकाएं? चना, मसूर, उड़द, कुल्थी, सत्तू, मूली, काला कचनार, खीरा, काला उड़द, काला नमक, लौकी, बड़ी सरसों, काली सरसों की पत्ती और बासी खराब अन्न, फल और मेवे। ब्राह्मणों का आसन कैसा हो? रेशमी, ऊनी, लकड़ी, कुश जैसे आसन पर भी बिठाएं। लोहे के आसन पर ब्राह्मणों को कभी ना बिठाएं। ब्राह्मणों के भोजन का बर्तन कैसा हो? सोने, चांदी, कांसे और तांबे के बर्तन भोजन के लिए सर्वोत्तम हैं। चांदी के बर्तन में तर्पण करने से राक्षसों का नाश होता है। पितृ चांदी के बर्तन से किए तर्पण से तृप्त होते हैं। चांदी के बर्तन में भोजन कराने से पुण्य अक्षय होता है। श्राद्ध और तर्पण में लोहे और स्टील के बर्तन का प्रयोग ना करें। केले के पत्ते पर श्राद्ध का भोजन नहीं कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कैसे कराएं? श्राद्ध तिथि पर भोजन के लिए ब्राह्मण को पहले से आमंत्रित करें। दक्षिण दिशा में बैठाएं, क्योंकि दक्षिण में पितरों का वास होता है। हाथ में जल, अक्षत, फूल और तिल लेकर संकल्प कराएं। कुत्ते, गाय, कोए, चींटी और देवता को भोजन कराने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं। भोजन दोनों हाथों से परोसें। एक हाथ से परोसा भोजन राक्षस छीन लेते हैं। बिना ब्राह्मण भोज के पितृ भोजन नहीं करते और शाप देकर लौट जाते हैं।
ब्राह्मणों को तिलक लगाकर कपड़े, अनाज और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को द्वार तक छोड़ें। ब्राह्मणों के साथ पितरों की भी विदाई होती है। ब्राह्मण भोजन के बाद स्वयं और रिश्तेदारों को भोजन कराएं। श्राद्ध में कोई भिक्षा मांगे तो आदर से उसे भोजन कराएं। बहन, दामाद और भांजे को भोजन कराए बिना पितृ भोजन नहीं करते। कुत्ते और कोए का भोजन कुत्ते और कोए को ही खिलाएं। देवता और चींटी का भोजन गाय को खिला सकते हैं। कहाँ श्राद्ध करना चाहिए? दूसरों के घर रहकर श्राद्ध ना करें। मजबूरी हो तो किराया देकर निवास करें। वन, पर्वत, पुण्य तीर्थ और मंदिर दूसरे की भूमि नहीं, इसलिए यहाँ श्राद्ध करें। श्राद्ध में कुशा के प्रयोग से श्राद्ध राक्षसों की दृष्टि से बच जाता है। तुलसी चढ़ाकर पिंड की पूजा करने से पितृ प्रलय काल तक प्रसन्न रहते हैं। तुलसी चढ़ाने से पितृ गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक चले जाते हैं।